यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चर्चा करते हैं बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के संदर्भ में। जो परीक्षा आपकी 2 सितंबर से होनी है उसी की तैयारी चल रही है। प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ यानी शिक्षण अधिगम सिद्धांत के साथ साथ जो शिक्षण विषय हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूरी थी और चर्चा हम लगातार अलग अलग विषयों की कर भी रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिए। आइए आज हम चर्चा करेंगे वाणिज्य विषय की। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपका प्रथम प्रश्न पत्र तैयार है तो आपका आधे से ज़्यादा आपका विषय तैयार है। अगर आपका फर्स्ट पेपर तैयार है तो आधे से ज़्यादा आपका विषय तैयार है। जैसे यहाँ पूछा है वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति, टिप्पणी लिखना है आपको। सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य में अंतर, अब ये आपका फर्स्ट पेपर का हो गया। हमने आपको बताया है कि सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो सामान्य उद्देश्य। जैसे गणित विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है, हिंदी विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है, अंग्रेजी विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इतिहास विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है, नागरिक शास्त्र विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है। जब हम उस विषय के उद्देश्य की बात करेंगे तो वो सामान्य उद्देश्य होगा। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब पर्टिकुलर किसी टॉपिक, जैसे अगर हम गणित में परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया। लाभ हानि पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया। लेकिन गणित पढ़ने का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य और पर्टिकुलर किसी टॉपिक को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, वो विशिष्ट उद्देश्य है। वाणिज्य क्लब क्या होता है, वाणिज्य में मूल्यांकन का प्रयोजन। तो वाणिज्य में मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं, किसी भी विषय में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, क्या उद्देश्य है उसका। तो आप कह सकते हैं कि हमने जो शिक्षण कार्य किया वह कितना प्रभावशाली रहा, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये आपका क्या है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपका लिंकअप है कहाँ से, पहले पेपर से, फर्स्ट पेपर से। उसके बाद आइए खंड आ में आइएगा, यहाँ 1000 शब्दों में आपको उत्तर देना है। वाणिज्य शिक्षण से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा है वाणिज्य शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं, वाणिज्य शिक्षण में योजना विधि की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब जब आप विधियां पढ़े होंगे फर्स्ट पेपर में तो वही विधियां, अब व्याख्यान विधि किसमें नहीं आएगा, कौन सा ऐसा विषय है जिसमें व्याख्यान नहीं आएगा, कौन सा विषय है जिसमें प्रश्नोत्तर विधि नहीं आएगा, कौन सा विषय है ऐसा है जिसमें वाद विवाद आप नहीं करा सकते हैं, कौन सा विषय ऐसा है जिसमें उदाहरण जो विधि है उसको आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो तमाम जो विधियां वहां आपने यूज किया, पढ़ा आपने, वो यहाँ भी आप वही विधियां यहाँ भी लिखना है। उसके बाद है पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर आप देख लीजिएगा। सिलेबस का मतलब कि जो केवल लिखने पढ़ने से संबंधित होता है, और करिकुलम का मतलब होता है यानी पाठचर्या का मतलब होता है कि एक जो शिक्षण सत्र होता है उस दौरान जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो खेल के हों, चाहे वो सांस्कृतिक के हों, चाहे वो अन्य किसी काम के हों, चाहे वो पढ़ाई हो, सब मिला करके जो होता है वो करिकुलम होता है। और केवल पढ़ने पढ़ाने का जो काम होता है वो सिलेबस होता है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठचर्या क्या होती है, इसका अंतर आप जान लीजिएगा। और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं वो आप हेडिंग याद कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर समस्या होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद पाठ योजना के महत्व की विवेचना कीजिए। किसी वाणिज्य के किसी प्रकरण पर एक संक्षिप्त पाठ योजना तैयार कीजिए। कम से कम एक पाठ योजना आप दोनों विषयों का तैयार करके रखे रहेंगे। वह केवल कहेगा कि पाठ योजना बनाइए, किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना बनाइए, तो एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको याद रखिएगा कि सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, फिर उद्देश्य कथन करते हैं, फिर प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, फिर स्पष्टीकरण करते हैं, फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करते हैं, विकासात्मक प्रश्न करते हैं, फिर स्पष्टीकरण करते हैं। इस टाइप से जो भी होता है आप उसको सीक्वेंस में याद रखिएगा और एक पाठ योजना आप दोनों विषयों से आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जब खंड बा में आएंगे तो खंड बा में छठा प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण एवं महत्व की विवेचना कीजिए। पहले पेपर का है, सूक्ष्म शिक्षण आप पहले पेपर में पढ़े होंगे।
दूसरा है, प्रश्न पूछना एक युक्ति है जिसका प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि जो प्रश्नीकरण विधि है उसी का आपको यहाँ पूरा मेंशन कर देना है। जो प्रश्न विधि है, प्रश्नीकरण कौशल जो है, उसी के बारे में यहाँ आपको पूरा लिखना है। उसके बाद सातवां है, ये भी आपका फर्स्ट पेपर का हो गया। सातवां है, वाणिज्य में का सांख्यिकी से संबंध स्पष्ट कीजिए। वाणिज्य और सांख्यिकी में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको लिखना है। वाणिज्य में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है वो आपका पहले पेपर में है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब जिसपे शिक्षक के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो पक्षपात ना कर पावे, जहाँ पे वही जो पेपर होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है, उसी को वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। उसके बाद है, वाणिज्य शिक्षण में अनुदेशनात्मक रणनीतियों के महत्व का विवेचना कीजिए। मूल्यांकन की संरचनात्मक तथा योगात्मक विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब कि जब हम निर्माण की अवस्था में होते हैं, जैसे जब हम डेली टेस्ट लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, तिमाही टेस्ट लेते हैं, छमाही टेस्ट लेते हैं, मतलब जहाँ पे सुधार की गुंजाइश हो, कमियों का पता लगा करके सुधार का गुंजाइश करने का समय हो हमारे पास, वो संरचनात्मक होता है। यानी संरचना का मतलब संरचना हो रही है, निर्माण की अवस्था है, तो संरचनात्मक हो गया। योगात्मक का मतलब जहां पे हमारे पास समय ना हो, लास्ट में जो परीक्षा होती है, जहां पास और फेल या कक्षा उन्नत की बात होती है, वहां पे जो परीक्षा होती है उसे योगात्मक परीक्षण कहते हैं, योगात्मक विधि कहते हैं। जैसे कक्षा 1 में बच्चा है, जो वार्षिक परीक्षा होगी, उसके बाद वो या तो उसी में रह जाएगा या तो पास होके चला जाएगा, उसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, या तो फेल हो जाएगा और या तो पास हो जाएगा। लेकिन जब तिमाही परीक्षा आप देते हैं तो आपके पास फिर से 3 महीने का समय होता है, 3 महीने बाद फिर से छमाही होगा और उसमें सुधार करने की गुंजाइश आपके पास होगी। तो जहां सुधार करने की गुंजाइश है वो संरचनात्मक है, और जहां सुधार करने की गुंजाइश नहीं है वो आपका निर्माणात्मक है, योगात्मक है। उसके बाद है आपका वाणिज्य शिक्षण में शैक्षिक पर्यटन के महत्व। शैक्षिक पर्यटन भी एक शिक्षण विधि है, उस विधि का आप यहाँ आपको लिख देना है। वही पाठ योजना और यूनिट योजना में क्या अंतर है। पाठ योजना का मतलब कि पूरे पाठ का एक योजना बनाते हैं, और यूनिट योजना का मतलब एक पूरे इकाई को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करके पढ़ाएंगे, ये आपका यूनिट योजना है। तो ये आपका क्या था, पेपर था। इसके आगे देखेंगे फिर से दूसरा पेपर है, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण की आवश्यकता क्या है, प्रस्तावना कौशल के घटक क्या हैं, इकाई योजना क्या है, और निबंधात्मक परीक्षण के गुण। सबके सब ये फर्स्ट पेपर के ही हैं। उसके बाद वाणिज्य शिक्षण के को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शिक्षण की व्यूह रचनाओं से आप क्या समझते हैं। वाणिज्य शिक्षण की किन्हीं 2 शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। आपका व्यूह रचना फर्स्ट पेपर का है। पाठ्यक्रम क्या है। वाणिज्य के पाठ्यक्रम को संगठित करने हेतु किन्हीं 2 उपागमों की चर्चा कीजिए। ये आपका पाठ्यक्रम आपके विषय से संबंधित है। वाणिज्य का अन्य विषयों के साथ संबंध जानने के क्या उद्देश्य हैं। वाणिज्य का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी से संबंध स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। वाणिज्य शिक्षण की एक विधि नहीं वरन अनेक है, इसकी व्याख्या कीजिए। आपको शिक्षण विधियों के बारे में लिखना था। वाणिज्य की पाठ योजना में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदों के महत्व को बताइए। पाठ योजना में कौन कौन से पद प्रयोग होते हैं, उन पद को बताना था। वाणिज्य के किसी भी प्रकरण पर एक पाठ योजना तैयार कीजिए। पाठ योजना यहाँ भी आया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं। वाणिज्य की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर उदाहरण दीजिए। यहाँ आपकी वस्तुनिष्ठ आप निबंध मतलब जो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार जो होते हैं उसको आप देख लीजिएगा कि एक निबंधात्मक होता है, एक वस्तुनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो आते हैं। और वस्तुनिष्ठ में जैसे एक शब्द में उत्तर जिसका देना होता है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री का नाम, इस टाइप का प्रश्न। सत्य असत्य, मिलान,
अल्टरनेट, रिक्त स्थान की पूर्ति, ये सारे जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मूल्यांकन की संरचनात्मक तथा योगात्मक विधि में क्या अंतर है। फिर से हम आपको बताएं, संरचनात्मक का मतलब होता है जहाँ पे कमजोरियों का पता लगा करके उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, यानी जहाँ पे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण होता है वो संरचनात्मक होता है, और जहाँ पे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है वो योगात्मक होता है। माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। वाणिज्य शिक्षण में शैक्षिक पर्यटन का महत्व, तो आप देखे होंगे कि वहाँ जो पूछा है लगभग क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ तो आपको मिल जाएंगे, आधा से ज़्यादा आपको मिल जाएगा कहाँ से, फर्स्ट पेपर से, और बाकी जो आपका पहला चैप्टर होगा, जो आप किताब खरीदे होंगे उस किताब में जो पहला चैप्टर होगा और दूसरा चैप्टर, यानी जो आपका शिक्षण विषय होगा उस शिक्षण विषय की आवश्यकता, महत्व, लाभ, हानि, उद्देश्य जो भी होगा वो आप तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।